नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को मैं बताऊं कि जो आज की वीडियो है, मैं एक प्लांट के नहीं, एक साथ दो प्लांट के बारे में बताऊंगी। और ये हिबिस्कस का प्लांट है, इस पे एक दो बड़ी आई है अभी, और ये कटिंग से लगाया हुआ पौधा है। और साथ साथ एक मोगरा का भी प्लांट है छोटा सा, और ये भी कटिंग से लगाया था, बिल्कुल पतली सी टहनी लगाई थी मैंने। और इसको रिपोर्ट करेंगे, दोनों प्लांटों के बारे में जानेंगे, और रिपोर्टिंग के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ आपको। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो आप सभी को मैं बताऊं कि जब भी आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करो, या फिर यूँ लगा लो, रिपोर्टिंग ही नहीं, कोई भी प्लांट लगाते हो ना पोट में, तो सबसे मेन चीज़ होती है कि उसमें होल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अक्सर जो नए जो गार्डनिंग करते हैं, तो वो पोट में ना होल करना भूल जाते हैं, या फिर उनको पता नहीं होता। तो या तो आप कपड़ा लगा लो, या इस तरह से ठीकरी लगा लो। ये क्या होती है कि मिट्टी को बहने नहीं देगी। मैं कपड़ा यूज़ करती हूँ बहुत सारों में, कभी नहीं भी करती, लेकिन ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कपड़ा। और उसके बाद मैं इसमें ऊपर ठिकरी रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो ना मिट्टी बहती नहीं है नीचे। जैसे ज़्यादा पानी हो जाएगा तो पानी नीचे से जाएगा, तो वो मिट्टी बहेगी नहीं। और साथ साथ फर्श भी ख़राब नहीं होएगा। तो कपड़ा लगाने का ये फ़ायदा है। और साथ में मैं यूज़ करने वाली हूँ नीम के पत्ते। अगर आपके आसपास कहीं पे भी नीम के पत्ते मिल जाते हैं ना, तो आप अपनी सोयल में या फिर पोट में इस तरह से नीचे सूखे पत्ते ज़रूर मिलाएं। उससे काफ़ी, ये बाद में खाद बन के प्लांट के लिए तो अच्छी होएगी। साथ साथ एक एंटी फंगस या एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है, क्योंकि नीम के पत्ते कड़े होते हैं और वैसे भी मेडिसिनल भी हैं ये तो, उस वजह से भी। बाकी अगर किसी के पास नीम के पत्ते नहीं है ना, तो कोई और भी किसी भी तरह के पत्ते हो, मतलब सूखे होने चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा वो बाद में खाद बनेगी। आगे आने वाली है गर्मियाँ, और गर्मियों में पत्तों की जो खाद होती है ना, वो बहुत ठंडी होती है। आप सोयल में भी मिला सकते हो और ऐसे भी मिला सकते हो। अब आती है बात सोयल की, तो सोयल कैसी लेनी है। अभी आने वाली है ना गर्मियाँ, तो गर्मियों के लिए आप ना सैंड की मात्रा थोड़ी कम कर दें। क्योंकि मैंने जैसे लगभग सभी प्लांट में या पोट में, जब भी कोई भी पोट में कोई भी प्लांट लगाती हूँ ना, तो मैं सबको बोलती हूँ कि एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा गार्डन सोयल। लेकिन अभी जैसे गर्मियाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा, और तो उसमें क्या करना है आपने कि सैंड की मात्रा थोड़ी कम कर लेनी है, और अपने पोट को इस तरह से थोड़ी मिट्टी डाल के, और फिर अभी हमें अपना जो प्लांट है वो शिफ्ट करना है। तो अभी एक मेन चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मेरी ये है कि कैसे पता लगेगा कि आपको कि पोट मतलब प्लांट को रिपोर्ट करना है। तो ये देखो, एक ये सिम्टम होता है, मतलब एक तरह की पहचान लगा लो। अगर आपके पोट में कोई प्लांट लगाया और उसकी जड़ें नीचे से इस तरह से निकल रही है, तो इसका मतलब, सीधा सा मतलब यही है कि इस प्लांट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। यानी इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है इसमें, और इसे अभी ज़रूरत है प्लांट को रिपोर्ट करने की। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जब भी आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करो, तो उसकी रूट्स को हटाओ ना हटाओ, लेकिन उसका जो पोट का साइज़ है वो ज़रूर चेंज करें। जैसे पहले अगर 6 इंच के पोट में लगा है ना, तो अगली बार, यानी अब आपने इसकी जो साइज़ है पोट का, वो 8 इंच या 10 इंच लेना है। अभी ये देखो, बिल्कुल ही ऐसा, मतलब इसकी जो जड़ें हैं ना वो इतनी ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। जैसे कि, क्योंकि दो प्लांट है, दो कटिंग लगाई थी मैंने, दोनों ही सक्सेस हो गई, और दोनों ही देखो कितनी अच्छी रूट ले रहे हैं। हिबिस्कस की तो एक ही कटिंग लगाई थी, बाकी मोगरा की बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली बहुत सारी कटिंग लगाई थी। कम से कम 3-4 तो लगाई थी, जो सारी सक्सेस हो गई थी, तो मैंने निकाल ली थी पहले, और एक ही बची हुई थी अभी ये। और ये देखो इसकी रूट्स हैं, यहाँ से जो पौधा है वो मतलब खाना लेता है, इसकी जो ये साइडों वाली रूट्स है ना छोटी छोटी। और ये देखो बिल्कुल ही पतली सी कटिंग है, मतलब कैसे बताऊँ मैं, बिल्कुल ही जैसे थोड़ी मोटी सुई होती है ना, इस टाइप की इतनी पतली कटिंग थी। मैंने ऐसी लगा दी थी, और वो भी लग गई थी। अब हम क्या करेंगे कि इसे चाकू या कोई किसी और चीज़ की मदद से ना इसको इस तरह से काट लेंगे। और यानी इन दोनों प्लांट्स को हमें अलग करना है, अलग अलग पोट में लगाना है ना, तो ऐसे लगा देंगे हम।
देखो, जब भी प्लांट को रिपोर्ट करो ना तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बारिशों का टाइम में आप रिपोर्ट करते हो प्लांट को तो आप इसकी ज़्यादा मिट्टी भी हटा सकते हो। लेकिन अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो मैं इसको ज़्यादा, इसकी जो रूट्स है उसके साथ बहुत ज़्यादा छिड़खानी नहीं करनी है। हमें इसकी जो अभी जो कट हुई है उन्हीं रूट्स को हटाना है। तो ये चीज़ आप कभी भी, जब भी आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करो, तो अगर बारिशों के टाइम में करो ना तो बेशक से आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी हटा दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जड़ें हटा दो। तो प्लांट उस टाइम तो चाहे बिगनर्स हो या मतलब कोई भी हो, उसमें जो प्लांट है वो आराम से लग जाएगा बारिशों के टाइम में। लेकिन अगर और कोई भी मौसम हो तो उसमें ना आप इस तरह से प्लांट मतलब जैसा है उसको थोड़ी बहुत मिट्टी हटा के और फिर लगा सकते हो। ज़्यादा मिट्टी नहीं हटानी, मतलब सीधा सा मतलब ये जो रूट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करना है। अभी मुझे तो इनको अलग करना था, इस वजह से मैंने ये आधे मतलब आधा आधा करके, जैसे 2 पॉट में लगाना था, अभी इनको अलग अलग करना था तो उस वजह से। और अभी इसमें डाल देंगे बचे हुए में सोयल। सोयल मुझे लग रहा है कम पड़ेगी तो मैं थोड़ी और लेके लेके आती हूँ। और एक ये जैसे सूखी हुई है बिल्कुल, तो अभी जो मैं सोयल मिला के और डाल दी है, ये थोड़ी गीली है क्योंकि ये थोड़ी धूल उड़ रही थी तो मैंने पानी मिला दिया उसमें हल्का सा, तो वो थोड़ी सी धूल नहीं उड़ रही उस वजह से। और बाकी अब ये बची है हमारी मोगरा की, तो मोगरा की भी इसी तरह से हमें ये जो जो बहुत ज़्यादा जड़ें हैं इनको हटा के, और चाहे तो मेरी जैसे कटिंग मैंने दिखाई ना बिल्कुल ही पतली सी है और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा हटा के और फिर लगाऊंगी। तो ये जो मेरा पोट था इसमें मैंने इसी में लगाना है। अभी जैसे मैंने बताया कि भी पोट का साइज़ बड़ा लेना है, लेकिन मैंने प्लांट भी देखना है कि क्योंकि जो हमारा हिबिस्कस का प्लांट था वो थोड़ा बड़ा था और उसका भी जैसे पोट साइज़ मैंने बड़ा लिया है, और इसको मैं इसी पोट में लगा रही हूँ क्योंकि ये पोट इस कटिंग के लिए सफिशिएंट है। यानी इतने जितनी हमारा ये जो कटिंग सक्सेस हुई है इसके पोट के लिए, इस पोट के हिसाब से ये अभी इसमें लगा दूँगी। इसमें मैं थोड़े से नीम के पत्ते डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि जो हमारा पोट है उसका साइज़ छोटा ही है। और हालांकि प्लांट भी मेरा छोटा सा है, जैसे कि मैंने दिखाया है बिल्कुल छोटा है, तो उसी हिसाब से मैं इसे अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आपने बोला है कि प्लांट का साइज़ पहले लगे हुए में से बढ़ा लो, लेकिन पता है मैं इसमें क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि वो कटिंग बहुत छोटी है। पहले इस पोट में ना 2 प्लांट लगे हुए थे, हिबिस्कस का काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया और वो काफ़ी छोटा है, तो थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से भी पोट का साइज़ और प्लांट का साइज़ देख ले। अगर छोटा प्लांट है तो छोटे पोट में आराम से चल जाएगा, और बड़ा प्लांट है तो उसके लिए बड़ा पोट ले। ये चीज़ भी बहुत ध्यान देने की है। अभी जैसे कि ये मैंने सोयल डाल ली है और ये थोड़ा बड़ा है तो हम साइडों से थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे, ज़्यादा नहीं हटानी है। जैसे मैंने बताया ना अभी गर्मियाँ हैं तो प्लांट की रूट्स ज़्यादा डैमेज नहीं करनी है, थोड़ी सी मिट्टी हटा देंगे। हाँ, अगर बारिशों का टाइम होए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर जल्दी प्लांट है हमारा जो सोइल में लगा रहे हैं उसमें अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये मैंने इसके बीच में, पोट के बीच में प्लांट लगाओ जब भी लगाओ तब, और ये मैंने इस तरह से लगा के साइडों में मिट्टी डाल देंगे। हिबिस्कस और मोगरा दोनों ही गर्मियों के प्लांट है और दोनों पे ही पूरी गर्मी अच्छी फ्लावरिंग होती है। हालांकि ये तो वैसे दोनों ही प्लांट है तो परमानेंट, लेकिन फ्लावरिंग इनमें जो अच्छी वाली फ्लावरिंग है ना वो गर्मियों में ही होती है। तो इस तरह से जब भी आप सोयल डालो ना तो साइडों में से अच्छे से दबा के डाल दे सोयल, क्योंकि अगर हम थोड़ा हल्का दबाएंगे नहीं ना तो नीचे से ना थोड़ा बहुत जगह खाली रह जाती है, जिससे कि एयर पॉकेट्स वगैरह बनते हैं, तो उससे ना थोड़ा प्लांट की रूट्स पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छे से प्लांट सेट नहीं होता है। तो ये अच्छे से मिट्टी दबा दबा के और फिर हमें ये इसमें प्लांट सेट कर देना है। एक बात और थी कि अगर आपके प्लांट में किसी तरह की कोई चींटियाँ वगैरह लगी है या फिर कई बार कोई फंगस लगने का डर रहता है, तो आप इसमें थोड़ी बहुत, इसमें जो सोयल जो यूज़ कर रहे हो ना इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हो। अभी ये पोट के साइज़ के हिसाब से मैं बताऊँ तो मतलब 8-10 इंच के पोट में आप 1 चम्मच हल्दी मिला दो, और या फिर दालचीनी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई फंगीसाइड पाउडर है आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर अगर मुझे यूज़ करनी होती है तो मैं हल्दी पाउडर यूज़ करती हूँ। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और अभी हमारी कटिंग लग चुकी है तो पानी आपने देना है, और पानी देते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें, प्लांट पे पूरी तरह से
पानी दें, यानी उसके पत्तों को भी अच्छे से धो दे, चाहे तो फव्वारे से पानी दो या फिर किसी मग वगैरह से दो। इसके जो पत्ते हैं ना उन पे मतलब पूरी अच्छी तरह से इस पे पत्तों पे भी और मिट्टी में तो जैसे पानी डालना ही है, और पानी इतना डालना है कि इसका जो ड्रेनेज होल है वहाँ से पानी निकल जाए, हमें तब तक पानी डालना है। और हमें पूरे प्लांट को ना भिगो देना है अच्छे से। और नेक्स्ट टाइम हमें पानी तब डालना है जब ये ऊपर की जो सॉइल है ना वो सूखने लगे। हाँ, ऊपर जो पत्तों पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं, उससे प्लांट को सेट होने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैंने रिपोर्टिंग के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।